हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, आज की पहली खबर भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा है कि अमेरिका जो उनकी सेना थी जो यूरोप में लगी हुई थी उसको शिफ्ट कर रहा है दुनिया के बाकी हिस्सों में और स्पेशली साउथ चाइना सी में, क्योंकि जिस तरीके से चाइना अपने पड़ोसी देशों को बुली करने का काम कर रहा है, उनका साफ मानना है कि चाइना ने इस दौरान भारत से बुली करी है। वहीं जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और मलेशिया से जिस तरीके से चाइना अपनी एग्रेसिव नीति अपनाते हुए उन देशों को डराने की कोशिश कर रहा है, इसी के मद्देनज़र अमेरिका जो उनकी सेना जर्मनी में लगी हुई थी, जो कि 52,000 के तकरीबन सैनिक थे, उनमें से तकरीबन 25,000 सैनिक निकाल के इन जगहों पर डिप्लॉय करने वाला है। लेकिन अमेरिका ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि उनके सैनिक कहाँ पर डिप्लॉय होंगे, लेकिन उन्होंने एक कंट्री का नाम लिया है कि कुछ तो सैनिक उनके पोलैंड में होंगे जो कि यूरोप में है, और दोस्तों बाकी उनके कुछ सैनिक उन्हीं की अलाइज कंट्री, अमेरिका की जो अलाइज कंट्री है जिसमें जापान है, साउथ कोरिया है, वियतनाम है या फिलीपींस में या गुआम आइलैंड जो उनके हैं, इन पे ही तैनात किए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात है कि अमेरिका के कई नेवल बेसेस साउथ चाइना सी में है, जिसमें आप इस मैप में देख सकते हैं, जिसमें हमने दिखा रखे हैं कि अमेरिका के कौन कौन से बेसेस इस पूरे के पूरे रीजन में, जिसमें गुआम है और जापान, साउथ कोरिया, और दोस्तों इनका एक बेस हिंद महासागर में डियोगो गार्सिया भी है। तो इस तरीके से अमेरिका ने प्रॉपरली तरीके से चाइना को घेर लिया है, जिससे दोस्तों चाइना चिढ़ा हुआ है और चाइना ने सीधे अमेरिका को धमकी तक दे दी है कि अमेरिका ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश करेगा तो दोनों ही सेनाओं के बीच में टकरार होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों अमेरिका ने चाइना की बातों को नज़रअंदाज करते हुए अमेरिका का साफ कहना है कि अगर चाइना ने अपनी हरकतों से चाइना बाज नहीं आया और बातचीत से इसने दुनिया के बाकी देशों के साथ मसले हल करने की कोशिश नहीं की, तो हम यहाँ पे आने वाले समय में और सैनिक तैनात कर देंगे। तो दोस्तों ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जिस तरीके से अमेरिका ने अपने सैनिकों को यहाँ डिप्लॉय किया है, जिससे सीधी सादी बात निकल के आती है कि अमेरिका अपने अलाइज कंट्री को पूरा प्रोटेक्ट देने की कोशिश कर रहा है, जिन पर भी चाइना एग्रेसिव होना चाहता है। और दोस्तों चाइना की शुरू से ही नीति रही है कि जो छोटे देश हैं उन पे अपना अधिकार जमाना और उनको डराना धमकाना। दोस्तों ऐसा कतई नहीं है कि अमेरिका का ये डिसीजन जल्दबाजी में लिया गया है। दोस्तों जब से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वॉर स्टार्ट हुई है, अमेरिका चाइना को घेरने की तैयारी में लगा हुआ है। दोस्तों पिछले ही दिनों ये खबरें भी निकल कर आई थी कि अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात है। दोस्तों पहले हम आपको बता दें, अमेरिका के पास टोटल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनमें से उसने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में तैनात किए हुए हैं। दोस्तों उनमें पहला है थियोडर रूजवेल्ट। दोस्तों ये उसने फिलीपींस के पास तैनात कर रखा है, और दूसरा है यूएसएस निमित्ज। दोस्तों ये वाला एयरक्राफ्ट कैरियर उसने एक गुआम आइलैंड पे तैनात कर रखा है, और तीसरा है यूएसएस रोनाल्ड रेगन जो कि जापान में तैनात कर रखा है। तो दोस्तों इस तरीके से 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को चाइना या चाइना के आसपास के समुद्र में तैनात करने का सीधा सा मतलब है कि अमेरिका चाइना को काउंटर करने की पूरी तैयारी में। और दोस्तों इसी को लेके चाइना भी काफ़ी परेशान है, और चाइना सीधे तौर पर भी, ऑफिशियल तौर पर भी अमेरिका को इसके लिए क्रिटिसाइज़ कर चुका है। लेकिन अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वो उसके एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी अलाइज कंट्री की सिक्योरिटी के लिए वहाँ पे लगे रहेंगे। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका जो ये एक्स्ट्रा सैनिक भेजे हैं, या तो जापान या फिलीपींस में इनका डिप्लॉयमेंट कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों ही कंट्रीज़ ने अमेरिका के साथ पैक्ट साइन किए हुए हैं, जिसके तहत अगर कोई भी देश इंक्लूडिंग चाइना ही क्यों ना, अगर जापान या फिलीपींस पे हमला करता है तो इसको सीधे ही तौर पे अमेरिका पे हमला माना जाएगा। इसी कारण दोस्तों आपने देखा भी होगा कि अगर जापान भी कुछ हरकत करता है या फिलीपींस कोई हरकत करता है तो चाइना की तरफ से उतना एग्रेसिव रेस्पॉन्स नहीं आता है जितना दूसरी कंट्रीज़ पे वो दबाव बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि चाइना को भी पता है कि अगर इन दोनों ही कंट्रीज़ के पे अगर उसने कुछ भी ऐसी हरकत की तो अमेरिका सीधे उनके सामने आके खड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये कुछ वैसा ही पैक्ट है जैसा भारत ने भूटान के साथ कर रखा है। अगर दुनिया की कोई सी भी कंट्री, अब इसमें कोई सी भी कंट्री कहना सही नहीं होगा, क्योंकि भूटान की सीमा या तो भारत के साथ लगती है या चाइना के साथ लगती है।
तो इसका सीधा सा मतलब है अगर चाइना भूटान पे हमला करता है तो इसको सीधे भारत पे हमला समझा जाएगा। यही कारण था कि दोस्तों कि डोकलाम में जब चाइनीज़ आर्मी आ गई थी तो भारत भूटान की मदद करने डोकलाम पहुंच गया था। तो दोस्तों इसी तरह का कुछ पैक्ट साइन किया हुआ है अमेरिका ने फिलीपींस और जापान के साथ। तो कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि अमेरिका ये सैनिक वहाँ पे तैनात करें। दोस्तों हमारी अगली खबर इसरो की तरफ से निकल कर आ रही है। दोस्तों इसरो ने प्राइवेट कंपनियों के निवेश के मद्देनज़र नई व्यवस्था कायम करने का फैसला लिया है। इसके तहत इसरो की प्रयोगशालाएं, प्रशिक्षण सुविधाएं, गुणवत्ता जांच केंद्र और जो सिमुलेटर है वो निजी कंपनियां भी यूज़ कर सकेगी। दोस्तों ये डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जब भी निजी कंपनियां इसरो में निवेश करें तो जो उपकरण या जो टेक्निक इसरो के पास पहले से ही है उसे बनाने को लेकर निजी कंपनियों को परेशानी का सामना करना ना पड़े और निजी कंपनियां इसरो में इन्वेस्टमेंट को लेकर हिचकिचाए नहीं। दोस्तों के शिवम ने एक न्यूज़ एजेंसी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा है कि उनका यह व्यवस्था देने का सीधा सा मतलब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको नए इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाना पड़े और काम जल्द से जल्द हो, इसके कारण ये व्यवस्था प्रोवाइड की गई है और इसरो अपना पूरा का पूरा ध्यान नए प्रोजेक्ट में आसानी से लगा सके। दोस्तों अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के चेवा उलर विलेज से निकल कर आ रही है। दोस्तों यहाँ सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच चली 15 घंटे की मुठभेड़ के बाद तीनों ही आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है और दोस्तों आतंकवादियों के हवाले से आर्म्स और अमोनेशन रिकवर्ड किए गए हैं। दोस्तों तीनों ही आतंकवादी जम्मू कश्मीर के ही बताए जा रहे हैं। दोस्तों भारतीय सुरक्षा बलों की तरफ से ये एनकाउंटर गुरुवार की शाम को शुरू कर दिया गया था, लेकिन रात में एनकाउंटर को रोक दिया गया और शुक्रवार सुबह से ही एनकाउंटर फिर से चालू हो चुका था, जिसमें 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा। दोस्तों पिछले दिनों ये खबर साफ निकल कर आई थी कि चाइना ने नेपाल के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया है और वहाँ के कुछ गाँव भी अब चाइना के कंट्रोल में आ गए हैं। तो दोस्तों इसी के सिलसिले में नई खबर निकल कर आई है। दोस्तों नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने नेपाल सरकार पर तीखा हमला किया है और कहा है कि नेपाल जब भारत से ज़मीन लेने की बात करता है तो सब एक साथ हो जाते हैं, लेकिन वहीं नेपाल की सरकार जब चीन द्वारा हथियाए गए इलाकों पर या उनको लेने की बात करता है तो नेपाल कम्युनिस्ट सरकार चुप क्यों है। तो दोस्तों इस पर नेपाल के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि चाइना ने किसी भी तरह की ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं कर रखा है। दोस्तों वहीं अगर सूत्रों की माने तो चाइना ने नेपाल के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है, यहां तक कि उन गांवों के नाम भी दिए गए हैं जिसमें डोलखा, हुमला, सिंधुपाल्चोक, गोरखा और रासुआ जिले की तकरीबन 64 हेक्टेयर ज़मीन पर चीन का अतिक्रमण हो चुका है। कई लोग जो पहले नेपाली थे अब चीन के ऑटोनोमस रीजन तिब्बत का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन इस पे ओली सरकार अभी तक चुप है। वहीं जब भारत की बात आती है तो ओली सरकार हमलावर रुख में होती है, लेकिन जब चाइना का सवाल आता है तो ओली सरकार ने अभी तक चुप्पी साधे रखी है।